गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज 14 मई को ईओ और आरओ का एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पारी का, तो उसके हम आंसर की लेके आए हैं। तो यहाँ हम पूरा एग्ज़ाम आपको करवाएंगे, तो आप भी अपने आंसर की चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा विराटनगर। क्या हो जाएगा? विराटनगर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1870 में ने बूंदी में जयपुर और इंदरगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। किसने की थी? ये की थी C.S. हैकेट ने। किसने की थी? C.A. हैकेट ने। सीकर जिले के नीम का थाना में कातली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो ये है गणेश्वर। कौन सा है? गणेश्वर है। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को के जनपद के रूप में जाना जाता था। तो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? सिवी के नाम से जाना जाता था। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंगजी लघुलीश का मंदिर बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये बनाया था बप्पा रावल ने। किसने बनाया था? बप्पा रावल। इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा रावचूड़ा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? ये है ओदुक दुर्ग। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आबानेरी में स्थित अर्स्त माता मंदिर किस शैली में बना है? तो ये बना हुआ है गुर्जर प्रतिहार के अंदर। राजस्थान में ब्याह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है। तो इसमें कौन सा गीत गाते हैं? ये होता है बिंदोला। कौन सा होता है? बिंदोला बोलते हैं इसको। राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों और लालार से क्या तात्पर्य है? तो इनका तात्पर्य है लोकगीत है ये। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। तो कितने में किया है? 5 में बोलियों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है रासों के अंदर। किसमें मिलता है? रासों के अंदर। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये की थी हरिदास ने। किसने की थी? हरिदास ने की थी। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो ये है जो। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण कहा जाता है। तो गले में पहने जाने आभूषण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है तिमनिया। अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो ये है मांड गायिका है। ये क्या है? ये मांड गायिका है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कानून की गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो ये हुआ है बोजी लंबरदार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें भाई। पूरा एग्जाम करवाया जाएगा आपको यहाँ पे। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये है बांसवाड़ा के अंदर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो राजस्थान को भू आकृति के आधार पर 12 क्षेत्रों के अंदर बांटा जा सकता है। भील और गरीशिया स्थानीय जनजाति है जो मध्यमाई 56 में स्थानांतरण खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें के रूप में जाना जाता है।
तो इन्हें जाना जाता है बालरा के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो ये हो जाती है काकनी नदी। कौन सी? 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, काकनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही नदी है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न स्तर। सर्दियों में भूमध्य सागरों में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मावठ। निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खेजड़ी या खेजरी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोकड़ा। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी खालिस्तान में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजनाओं को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो नहर सिंचाई के अंदर श्री गंगानगर जिले का प्रथम स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका गंगानगर है। झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु के उत्पादक है? तो ये है तांबा का। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था लखेरी के अंदर। कहाँ किया गया था? लखेरी के अंदर किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात है, तो राजस्थान का लिंग अनुपात है 928 है। कितना है? 928। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर है। कौन सा जिला है? जोधपुर है। गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये है उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बीकानेर जिले के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो राजस्थान की खटीक जनजाति नहीं है। बीकानेर के पलाना में के निपेक्ष है, ये है कोयला लिग्नाइट प्रकार का पाया जाता है पलाना के अंदर। बीकानेर के पास है ना ये पलाना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादक का 30% कपास का उत्पादन करता है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। 1947 में विभाजन के बाद विधानसभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो ये थे 299। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो मौलिक ली गई है रूस से उधार ली गई है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो ये प्रदान किए गए हैं भाग 3 के अंदर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो ये किया गया है मौलिक कर्तव्य के अंदर किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 44 इसका सही आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो कितने साल का अनुभव होना चाहिए? 10 साल का अनुभव होना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु है? तो राज्यसभा के लिए सीट में चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नियंत्रक महालेखा प्रशिक्षण का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो ये निर्धारित की जा सकती है संसद के द्वारा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? तो ये बने थे PC घोष बने थे। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं? राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? तो ये बनी थी कमला बेनीवाल। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो ये है नागरिक। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है सिटीजन यूनिवर्स। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी नागौर के अंदर। आरटीआई 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो ये प्राधिकरण है RIC। कौन सा है? RIC इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोकसभा की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 2011 के अंदर। राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य का एकल कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 62 साल की उम्र में? ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है 318 के अंदर, अनुच्छेद 318 में। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बन गया है। तो ये बन गया है, पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की। खालिस्तान को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। तो ये है फ्रांसीसी सरकार, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSI उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडियन बैंक ने। किसने किया है? इंडियन बैंक ने किया है। हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है। तो ये है दक्षिणी पश्चिमी के अंदर। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी के अंदर। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो ये है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब है। किस देश ने ओगद 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? तो ये किया है ईरान देश ने। किसने किया है? ईरान ने किया है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो ये दिया है मॉरिशस। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। तो ये किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सर्वभौम जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। किसने की है? बांग्लादेश ने की है। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। एरो इंडिया 2023 कार्यकाल का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बंगलोर के अंदर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? तो ये हुए हैं भारत, फ्रांस और UAE। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी? ये हुई थी जोधपुर के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान तो ये दिया था UK ने। भारत के 81 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं चैतन दास। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो ये किया है गुवाहाटी के अंदर। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएट
एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? तो ये करेगा इजराइल। अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? तो किसे किया गया? अजय बंगा को किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे शहरी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? तो ये करता है राज्य सरकार। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध विनिमय पट्टा अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया है? तो ये किया गया है धारा 69 के अंदर। अंचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? तो ये की जानी चाहिए स्थानीय निकायों के निदेशक। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? तो ये करेगा राज्य वित्त आयोग। जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? तो ये कर सकता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 साल। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास योजना के अनुसार अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड या जुर्माना है? तो इसका है 5,000 रुपये। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मलजल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया है? तो ये है धारा 204 के अंदर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? तो ये चला सकती है 6 महीने। कितने महीने में? 6 महीने के अंदर। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा 2,000 रुपये। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। तो ये की जाएगी 1,000 रुपये। कितनी की जाएगी? 1,000 रुपये की जाएगी। इसके बाद है राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 के किस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका शब्द में शामिल है? नहीं है। तो ये नहीं है राज्य परिषद। नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, इसके लिए उत्तरदायी है। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? तो इसके लिए है 1/3। निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगरपालिका के अध्यक्ष होते हैं। यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन
ऐसी बैठक बुलाएगा? तो ये बुलाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुलाएगा। राजस्थान नगर पालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगर पालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 10 समितियों का। राजस्थान नगर पालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगर पालिका के गठन के कितने दिन के अंदर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 90 दिनों के अंदर। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 55, 61 और 337। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगर पालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती है? तो यह है धारा 61 के अनुसार। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना शास्ति कितनी राशि तक बढ़ सकता है? तो ये बढ़ सकता है 5,000 रुपये तक। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 25 साल की आयु होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति HPC राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर SBM शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा राज्य के मुख्य सचिव। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। SBMU 20 सभी शहरों को बनाने की कल्पना करता है। तो ये करता है कचरा मुक्त। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? तो इनका संकल्प था कोई भूखा न सोए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ये की जा रही है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें PM आवास योजना शहरी के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा CLAP। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना HRIDAY का सही पूर्ण रूप है? तो इसका पूर्ण रूप है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो कौन सी योजना विलय कर दी गई है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के आर्थिक सहारों के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? तो ये है मनरेगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है 50,000 रुपये। कितना किया जाता है? 50,000 रुपये। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के क्रय व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से समय सीमा होगी? तो इसके लिए होगा 1 सप्ताह। कितना होगा? 1 सप्ताह। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामलों में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? तो ये है वित्त समिति के पास है। किसके पास है? वित्त समिति के पास है। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? तो ये है 2 लाख रुपए। क्या है? 2 लाख रुपए का है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन
जो आज फर्स्ट पारी के अंदर आए हुए हैं 120 क्वेश्चन थे, तो मैंने पूरा पेपर आपको करवा दिया है। जो भी एग्ज़ाम दे के हैं वो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपके 120 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। डेली मॉर्निंग के अंदर हमारी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें।